Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल ऑल टेक ट्रिक में। दोस्तों आज की वीडियो में हम रिपेयर करना सीखेंगे वीडियोकॉन V2H का रिमोट। तो दोस्तों ये रिमोट वैसे तो चालू है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसमें कुछ जो कीज़ हैं वो यहाँ पर वर्क नहीं कर रही हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले कि ये चल रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं आप, इसकी जो सारी कीज़ हैं वो काम कर रही हैं, प्रॉपरली काम कर रही हैं दोस्तों। और यहाँ पर मैं कुछ कीज़ हैं जो कि काम नहीं कर रही हैं, तो इसके लिए मैं इस रिमोट को तो फेंक नहीं सकता, क्यों ना इसको ही मैं रिपेयर कर दूँ और ये इसको यूज़ में ले लूँ। तो इसलिए ही मैं ये वीडियो आपके लिए आज लाया हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ओके और वॉल्यूम प्लस माइनस और अप डाउन का बटन काम नहीं कर रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे रिमोट है वो हम ओपन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ इस टाइप की बैटरी डली होती है जिसको CMOS बैटरी बोलते हैं। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन से नंबर का CMOS डलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2032 नाम से इसमें ये बैटरी डलती है, जो कि बैटरी तो ठीक है, बस रिमोट की जो कीज़ हैं वो वर्क नहीं कर रही हैं। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो दोस्तों ये रिमोट चेकर है जो कि मैंने बनाया था। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप रिमोट चेकर कैसे बना सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इस रिमोट को पहले ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा रिमोट है वो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब हमारी जो कीज़ हैं दोस्तों वो एक है वॉल्यूम माइनस प्लस अप ओके, और ये दोनों कीज़ हैं जो कि वर्क नहीं कर रही हैं। बाकी पूरा रिमोट यहाँ पर हमारा कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। तो चलिए इसको मैं रख देता हूँ साइड में। तो दोस्तों पहले हम हमारी जो सर्किट है इसको देख लेते हैं, यहाँ पर कोई ब्रेकिंग तो नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, ये तो हमारी जो सर्किट है वो तो काफ़ी ठीक दिख रही है मुझको। तो चलिए इसको तो हम रख देते हैं फिलहाल साइड में। मेन प्रॉब्लम कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये आप देख रहे हैं जो कीज़ हैं, इनमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक सा, इस पर कार्बन लगा रहता है जो कि इस वाले कार्बन पर टच होता है। इस वाले कार्बन पर टच होता है तभी ये कीज़ काम करती हैं। यदि ये कार्बन अगर इसमें से ख़त्म हो जाता है दब कर बटन, तो ये कीज़ काम करना बंद कर देती हैं। तो अब आपको करना क्या है, इस बटन को ठीक करने के लिए अब आपको एक चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है बटन्स। तो ये आप बटन्स देख सकते हैं, ये आपको किसी भी मोबाइल रिपेयर की शॉप पर मिल जाएगी। ये कीपैड वाले फ़ोन में ये बटन्स लगती हैं। दोस्तों ये आपको करना क्या है, इसमें से निकाल के ये जो ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है, ब्लैक डॉट, यहाँ पर इसको लगानी है, तभी ये रिमोट वर्क करना आपका स्टार्ट कर देगा। तो चलिए हम यहाँ पर जो कीज़ हैं वो लगा देते हैं। और यदि आपके पास ये कीज़ नहीं भी हैं तो एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो सिगरेट की जो पन्नी होती है दोस्तों, वो भी इन कीज़ का काम करती है। आप इसी शेप में उनको काट कर यहाँ पर जो एल्युमिनियम की साइड होता है वो ऊपर करना है, और जो कागज़ होता है उसे नीचे करके इसी शेप में काट के भी आप उसे भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास तो ये कीज़ हैं तो मैं इन्हीं को यूज़ में ले रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये अच्छे से वर्क करती है और ये काफ़ी ईजी ट्रिक है। तो चलिए लगा देते हैं पहले इन कीज़ को। तो दोस्तों यहाँ पर जो कीज़ हैं उनको लगाने का तरीका काफ़ी सिंपल है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है ये फेविक्विक, तो जो कि आपको एक किसी भी चीज़ पर इसको थोड़ी सी निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने निकाल ली। अगर हम डायरेक्ट इससे लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा इसमें फैल जाएगी और जो और बटन्स हैं वो भी हमारी ख़राब हो सकती हैं। तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारे दो डॉट हैं, तो हम सब पर दो कीज़ यहाँ पर लगा देंगे। तो सबसे पहले आपको जो कीज़ हैं उनको निकाल लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, कुछ इस टाइप से जो कीज़ है वो हम निकाल के साइड में रख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जो कीज़ हैं वो लगा देते हैं। तो सबसे पहले आपको जो कीज़ हैं उनको निकाल लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, कुछ इस टाइप से जो कीज़ है वो हम निकाल के साइड में रख लेते हैं।
इसके बाद करना क्या है आपको कि ये जो हमने फेविक्विक यहाँ पर निकाली है, इसको एक किसी भी स्क्रू ड्राइवर से इसके ऊपर यहाँ पर आपको लगाना होगा। तो ये आप देख सकते हैं जो फेविक्विक है हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी लगा देते हैं। देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपको लगानी है ताकि जो फेविक्विक है वो ज़्यादा फैले नहीं, आपकी दूसरी बटन्स ख़राब ना हो। तो ये लगाने के बाद दोस्तों आपको सिंपली ये जो छोटी वाली कीज़ है ये इसको आराम से इस पर आपको रख देनी है। तो ये देख सकते हैं आप कुछ इस टाइप से आपको इन पर लगानी है सारी कीज़ को ताकि ये प्रॉपरली वर्क कर पाएँ। तो देख सकते हैं दोस्तों आप कुछ इस टाइप से सभी में आपको लगा देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सारी कीज़ लगा देता हूँ। पर आप देख सकते हैं जो हमारी कीज़ हैं वो हमने काफ़ी अच्छे से लगा ली हैं, जो कि हमारी ये जो बटन्स काम नहीं कर रही थी उन्हीं के ऊपर आपको कुछ इस टाइप से इनको कीज़ को लगाना है। और इसके बाद दोस्तों ये जो आपका रिमोट की जो प्लेट है इसको भी आपको थोड़ा क्लीन कर लेना है। ये क्लीन आपको किस चीज़ से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आप थोड़ा सा पेट्रोल लेकर एक ब्रश में और प्लेट को भी थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए ताकि इस पर जो भी डस्ट वगैरह होती है वो भी क्लीन हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, अगर आपके पास कोई अच्छा सा क्लीनर हो तो आप उससे भी इसको साफ़ कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों सबसे अच्छा क्लीनर पेट्रोल को ही मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये सस्ता भी है और दोस्तों आसानी से मिल भी जाता है और इससे हमारी जो सर्किट बोर्ड है वो भी ख़राब नहीं होती। तो चलिए इसको थोड़ा सुखा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरा प्लेट है वो मैंने 10 मिनट धूप में सुखा लिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन हो चुका है ये और इस पे जो भी डस्ट और पार्टिकल्स थे डस्ट के वो सारे क्लीन हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, और हमारी जो कीज़ हैं वो भी यहाँ पर सूख गई हैं। देख सकते हैं आप ये गिर भी नहीं रही हैं। तो चलिए इसको हम फिट कर लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कम्प्लीटली इसको फिट कर लिया है। तो चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारा जो रिमोट हमने ठीक किया है उसकी जो कीज़ हैं वो वर्क कर रही हैं या नहीं। तो चलिए इसकी जो बैटरी है सबसे पहले वो हम इसमें लगा देते हैं। आप देख सकते हैं जो बैटरीज़ है वो मैंने यहाँ पर लगा दी है। इसके बाद इसका जो ऊपर का कवर है वो भी हम लगा देते हैं। तो चलिए अब जो हमारी कीज़ यहाँ पर काम नहीं कर रही थी वो हम एक बार हमारे रिमोट चेकर में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ओके की बटन थी वो काम कर रही है और इसके बाद दोस्तों ये जो लेफ़्ट वाली जो बटन है वो भी काम कर रही है और जो हमारी वॉल्यूम की प्लस वाली बटन है वो भी काम कर रही है। इसके बाद वॉल्यूम अप की भी, इसका चैनल की अप की भी काम कर रही है और ये जो एग्ज़िट और ये जो कीज़ थी वो भी काम कर रही है। तो दोस्तों ये जो रिमोट है आपको नया लाने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 कीज़ भी अगर ख़राब हो जाएँ तो आप उनको रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आप सीख गए होंगे कि आपको रिमोट ठीक कैसे करना है। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।